हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए ब्लड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही एक क्वेश्चन ऐसा लेके आया हूं जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रक्त होता है तो रक्त क्या होता है? रक्त दोस्तों एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है दोस्तों? संयोजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। साथ ही दोस्तों मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का कुल 6 से 7% होता है। कितना दोस्तों? 6 से 7%। मतलब जो मनुष्य का भार होता है, मतलब वजन होता है, उसका 6 से 7% होता है। ठीक है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों जो हमारा रक्त है वो एक क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन है दोस्तों। जिसका पीएच मान 7.4 है। कितना दोस्तों? 7.4 है। क्यों 7.4 है? क्योंकि ये क्षारीय विलयन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त दोस्तों तरल संयोजी ऊतक। अभी मैंने आपको बताया था मानव रक्त ऐसा एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो दोस्तों, रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। कितना प्रतिशत भाग? 60%। मतलब जो हमारा ब्लड होता है उसमें 2 भाग होते हैं। क्या होता है दोस्तों? उसके 2 भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? मतलब जो प्लाज्मा होता है जल में, ब्लड में हमारे दोस्तों प्लाज्मा कितना होता है? 60% होता है। कितना? अब 60% में भी क्या पूछा है? जल पूछा है। अब इस 60% दोस्तों 90% क्या होता है? हमारा होता है जल। क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? जल। मतलब समझने वाली बात ये है दोस्तों, जो ब्लड होता है क्या होता है? ब्लड। ठीक है, उसमें 2 चीजें होती हैं। ठीक है, उसमें से जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में दोस्तों 60% होता है। रक्त में प्लाज्मा 60% और प्लाज्मा में वाटर 90% होता है। ठीक है, नेक्स्ट। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? परिवहन। क्या करना है दोस्तों? परिवहन, सुरक्षा और विनिमय, तीनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? उपरोक्त सभी। क्यों? रक्त क्या करता है दोस्तों? हमारा परिवहन करता है। परिवहन करने के साथ साथ दोस्तों क्या करता है? सुरक्षा भी प्रदान करता है हमारा, और विनिमय भी कर लेते हैं। ठीक है, रेगुलेशन भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त दोस्तों हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है दोस्तों? ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त के द्वारा क्या होता है? हमारे पूरे शरीर में क्या पहुंचती है? ऑक्सीजन पहुंचती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग होती है। दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो मानव शरीर में जो है 6 से 7%, मतलब सही 7% माना जाता है। कितना? 7% जो है मनुष्य के भार का। 7% कैसे दोस्तों? मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति दोस्तों 80 किलो का है। कितने किलो का है? 80। तो हम उसका जब 7% निकालेंगे दोस्तों, कितना निकालेंगे दोस्तों? 7%, तो 5.6 आएगा। ठीक है, ये उसके क्या है? जरूर उसके शरीर में ब्लड है। ठीक है, इस तरीके से एक अनुमान है जिसके द्वारा निकाला जाता है। महिलाओं में पुरुष की तुलना में कितना रक्त कम होता है? मतलब जो महिलाएं होती हैं पुरुष की तुलना में कितना रक्त कम होता है दोस्तों? राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, 1/2 लीटर, मतलब आधा लीटर। कितना होता है? आधा लीटर क्या होता है? कम होता है। इसलिए कहा जाता है कि महिलाएं क्या करती हैं? आदमियों का खून पीती रहती हैं। ये मजाक की बात है दोस्तों। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? मतलब एक जो वयस्क मनुष्य है उसमें कितना औसतन रक्त होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर औसतन होता है दोस्तों। ठीक है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? जो रक्त समूह होता है दोस्तों इसमें ब्लड ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इसके ब्लड ग्रुप होते हैं। तो इसकी खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने की थी दोस्तों? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी ब्लड की ग्रुप की खोज। और साथ ही जो दोस्तों ब्लड में ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? हमारे ब्लड में कुछ ग्रुप होते हैं। आइए हम जानते हैं वो ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप होता है दोस्तों ए। कौन सा होता है? एक ए होता है, एक ए बी होता है। ठीक है, फिर एक ओ होता है, एक वी होता है। ठीक है, ये 4 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं? 4। इनकी खोज किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर
होता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ओ समूह जो क्या है सर्वदाता होता है। कैसा दोस्तों ओ हमारा क्या होता है सर्वदाता होता है। ठीक है, और बाकी जो ए बी होता है कौन सा ए बी होता है ये सर्वग्राही बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों सर्वग्राही बोला जाता है। साथ ही दोस्तों एक चीज और है मानव रक्त में एंटीजन के दो प्रकार के पाए जाते हैं। कितने एंटीजन दो एक ए और एक बी ये क्या होते हैं दो एंटीजन होते हैं। ठीक है, एंटीजन है क्या दोस्तों एंटीजन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, जैसे भी आपको मैंने बताया था कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है ओ है और सर्वग्राही कौन सा है ए बी है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। जैसा है दोस्तों अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि कौन सा समूह कहलाता है ए बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो ए बी प्लस है वह क्या कहलाता है सर्वदाता कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सर्वदाता पूछता हूं सर्वदाता दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ पॉजिटिव जो है सर्वदाता कहलाता है और जो ए बी प्लस होता है वह क्या होता है सर्वग्राही कहलाता है दोस्तों। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है। तो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी ए बी समूह। कौन सा जैसे अभी आपको मैं 2-3 बार बता चुका हूं ए बी समूह क्या है ये सर्वग्राही है। ए बी सर्वग्राही है ओ कैसा है सर्वदाता है। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त थक्का रक्त के स्कंदन बनाने के लिए अनिवार्य है। मतलब दोस्तों जो मनुष्य का रक्त होता है थक्का बनने में क्या है जैसे हमारी चोट लग जाती क्या लग जाती दोस्तों चोट है तब खून निकलना स्टार्ट हो जाता लेकिन उस खून को ऊपर आपने देखा होगा हल्की सी गाढ़ी सी परत जम जाती क्या जाती गाढ़ी सी परत जम जाती। तो वह बनती विटामिन के कारण बनती किसके कारण विटामिन के कारण बनती है जिसे कहते हैं रक्त स्कंदन मतलब रक्त का रुकना। अगर दोस्तों विटामिन के की कमी होगी तो हमारा रक्त क्या होगा रुकेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विटामिन के। किसी के शरीर में अगर विटामिन के की कमी होती क्या दोस्तों विटामिन के की कमी होती है तो उसके शरीर में क्या होता है रक्त का थक्का नहीं जमता जिससे क्या होता है ब्लड निकलता रहता है। ठीक है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। मतलब दोस्तों जो हमारा विटामिन होता है क्या विटामिन के होता है ये इसका काम क्या है रक्त को थक्का बनाना। लेकिन ऐसा क्या होता है कि शरीर के अंदर नहीं जमता है। कहां नहीं जमता है शरीर के अंदर तो वह होता है हिपैरिन। क्या होता है हिपैरिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो हिपैरिन होता है दोस्तों वह रक्त का क्या होता है थक्का नहीं जमने मतलब शरीर के अंदर अगर शरीर के अंदर थक्का बन जाएगा तब तो आदमी तुरंत मर जाएगा क्योंकि ब्लड की सप्लाई जो है हृदय तक पहुंचेगा ही नहीं दिल तक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। विटामिन तो दोस्तों के जरूरी है कौन सी विटामिन के लेकिन एंजाइम कौन सा जरूरी है। एंजाइम दोस्तों हमारा जरूरी है थ्रोम्बिन। कौन सा दोस्तों थ्रोम्बिन मतलब थ्रोम्बिन एंजाइम जरूरी है विटामिन के जरूरी जिससे हमारा रक्त का थक्का जमता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव में रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है। मतलब जो हमारा थक्का बनने की प्रक्रिया में घाव में रक्त बंद होना मतलब जो रक्त घाव हो जाता है उसमें से रक्त निकलना बंद हो जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं उस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों स्कंदन कहते हैं। जैसे अभी आपको ऊपर भी बताया था कि किस विटामिन की कमी के कारण स्कंदन नहीं हो पाता। ठीक है, तो रक्त का रुकना ही क्या कहलाता है स्कंदन कहलाता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बताया था कि रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। कितना होता है 7.4 होता है और ये कैसा होता है एक क्षारीय विलयन है। कैसा है दोस्तों क्षारीय विलयन है। मनुष्य के खून का पीएच होता है मनुष्य के खून का पीएच कैसा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा कम क्षारीय। कितना होता है कम क्षारीय होता है। कम क्षारीय क्यों होता है ये 7.4 से शुरुआती होती है। ठीक है, 7 ऊपर से 7 से जो ऊपर के होते हैं उन्हें क्षारीय विलयन कहा जाता है। ठीक है, तो 7.4 पे ही हमारा ब्लड होता है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं आरबीसी। कौन सी दोस्तों आरबीसी। तो आरबीसी के निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्थि मंजा। अस्थि मंजा में दोस्तों आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है जिनका जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है 120 दिन होता है दोस्तों। ठीक है।
नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 100 से 120 दिन। जैसे भी मैंने आपको बताया था कितना है, 100 से 120 दिन होता है। किसका दोस्तों? रेड लाल रक्त कणिका, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? मतलब जो मानव शरीर में ऑक्सीजन जाती है किसके सहारे जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें हम बोलते हैं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। इनका ही कार्य होता है मानव शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। और ये श्वेत रक्त कणिकाएं ये डब्ल्यूबीसी होती हैं। क्या होती हैं? डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका दोस्तों कार्य होता है शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के बनाना। क्या होता है? शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली बनाना। ठीक है। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? मतलब जो आरबीसी का कलर लाल होता है वह किसके कारण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन, जिसे हम कहते हैं इसका, ये भी कहते हैं कि जो हमारा रक्त है इसका लाल रंग क्यों होता है? तो लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन का। ठीक है। तो जो आरबीसी होती है उनका रंग भी किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? मतलब हीमोग्लोबिन का सबसे प्राथमिक कार्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन का वहन करना। मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये किसका कार्य है? हमारे हीमोग्लोबिन का कार्य है। ठीक है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन क्या होता है? मतलब दोस्तों जो हीमोग्लोबिन है वह होता क्या है? तो हीमोग्लोबिन दोस्तों प्रोटीन है। क्या है दोस्तों? प्रोटीन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है। श्वेत रक्त कोशिकाओं डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? जो डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों इनका कार्य क्या होता है? तो इनका होता है संक्रमण से लड़ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूबीसी क्या होती है? शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली। मतलब शरीर क्या करती है? डब्ल्यूबीसी शरीर में एक सेना का कार्य करती है। कोई बीमारी आती है उससे क्या करती है? लड़ती है। वो संक्रमण से लड़ना, उससे बचाती है हमारे शरीर को। ठीक है। निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्वेत रक्त कोशिकाएं। कौन सी? श्वेत कौन सी दोस्तों? डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है। ये क्या करती है? हमारे प्रतिरोध करने की सहायता, मतलब जो रोग है उनसे क्या करती हैं? लड़ती हैं। ठीक है। प्रतिरक्षा प्रणाली प्रदान करती हैं। कौन सी धमनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है? तो राइट आंसर है दोस्तों फुफ्फुस धमनी। कौन सी दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फुफ्फुस धमनी का जो कार्य होता है वह क्या करती हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त कहां पहुंचाती है? हमारे हृदय तक पहुंचाती हैं। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? मतलब जो कौन सी शिरा जो फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लेके आती है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुस शिरा ही क्या होती है? शुद्ध रक्त लेके आती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों धमनियां। क्या होता है? धमनियों का कार्य क्या होता है कि रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना। हाथ, पैर, शरीर, दिमाग, ये सब किसका काम है? धमनियों का ही काम है। ठीक है। रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम होता है? तो राइट आंसर है स्फेगोमेनोमीटर। ठीक है। जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर नाप लो। ठीक है। तो ये स्फेगोमीटर से ही रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, शॉर्टकट में बीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीपी आपने सुना होगा, बीपी नाप लो। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी, 120 से 80 होता है। कितना होता है? 120 से 80 होता है। ठीक है। बीपी। एक किशोर व मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मतलब एक व्यक्ति होता है उसमें कितना होता है? तो उसमें भी 120 से 80 ही होता है। ये स्वस्थ तापमान बताया जाता है, बीपी ब्लड प्रेशर। ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो जो मानव शरीर है उसमें सबसे बड़ी वाहिका कौन सी? तो इसमें एओर्टा। कौन सी? एओर्टा सबसे बड़ी रक्त वाहक वो है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो ब्लड दोस्तों हमारे शरीर में होता है वह अशुद्ध हो जाता है। कैसा होता है? अशुद्ध। उसका शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया वह क्या कहलाती? तो वह दोस्तों डायलिसिस कहलाती। क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों
फेफड़े, यकृत तो किडनी, ये तीनों जगह होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 ये सभी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आइए कथन देखते हैं दोस्तों क्या है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, नहीं ये नहीं हो सकता। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता, जी नहीं। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, शरीर में सारा किडनी के माध्यम से बनता है, किडनी में तो नहीं बनता है दोस्तों, ये तो अस्थि माध्यम बनता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी क्यों हो जाए? क्यों? शरीर में सारा किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, किडनी फिल्टर का ही काम करती है। नेक्स्ट, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुलों का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो सकती है। बाधा उत्पन्न कैसे हो सकती है दोस्तों? अगर हवा के बुलबुले होंगे तो वह दोस्तों हार्ट पे जाएगा, कहाँ? दिल के पास जाएगा, और दिल के पास क्या बना देगा? एयर बना देगा, एयर बना देगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? पास नहीं हो पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाता है तो निम्न में से क्या परिणाम होते हैं? दे दिए से जाने से मतलब दोस्तों उसको चढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं कि उसे पिला दो, उसके क्या है? उसकी नसों में, धमनियों में अगर चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सभी धमनियां संकुचित हो, संकुचित मतलब क्या दोस्तों? छोटी हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी दोस्तों? छोटी हो जाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा? ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट, दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय पर जीवाणु का प्रभाव से, हृदय में रक्त आपूर्ति कमी से, हृदय गति रुक जाना है, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। इसका दोस्तों आपको हमें कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है। कहाँ भेजना है? कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से दोस्तों आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर हमें भेजिएगा। ठीक है, और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।